भूली हुई चिट्ठी। एक छोटे और शांत शहर में मिसेस थॉम्पसन नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। वह अकेले एक पुराने घर में रहती थी जो गली के अंत में था। उनके पति का कई साल पहले निधन हो गया था और उनके बच्चे दूर चले गए थे, जिससे उन्हें केवल यादें ही साथी के रूप में मिली थी। हर दिन मिसेस थॉम्पसन खिड़की के पास बैठती और दुनिया को गुजरते हुए देखती। उनके दिल में अकेलापन भारी होता था। उनका एकमात्र सांत्वना एक धूल से ढंका हुआ पियानो था जो उनके पति का था। उनके पति इसे खूबसूरती से बजाते थे, लेकिन अब यह पियानो भी घर की तरह मौन था। एक बरसाती दोपहर मिसेस थॉम्पसन ने पियानो की धूल झाड़ने का फैसला किया और उसे बजाने लगी। जैसे ही उन्होंने पियानो का ढक्कन उठाया, उन्हें चाबियों के नीचे एक पुरानी पीली चिट्ठी मिली। कांपते हाथों से उन्होंने उसे खोला। यह उनके पति द्वारा कई साल पहले लिखी गई चिट्ठी थी। मेरी प्रिय, चिट्ठी शुरू हुई। अगर तुम इसे पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि तुमने मेरे जीवन में संगीत भरा था और मेरी अनुपस्थिति में मैं चाहता हूं कि तुम पियानो बजाती रहो और हमारे घर को संगीत से भरती रहो। याद रखना मेरी जान कि तुम कभी अकेली नहीं हो, क्योंकि मेरा दिल हमेशा तुम्हारे साथ है। मिसेस थॉम्पसन की आंखों से आंसू बहने लगे जब उन्होंने ये शब्द पढ़े। उन्होंने पियानो के पास बैठकर बजाना शुरू किया। नोट्स हालांकि कुछ फीके थे, लेकिन घर को उस गर्मजोशी और खुशी से भर रहे थे जो बहुत समय से गायब थे। राहगीर रुककर संगीत सुनने लगे। उनके दिल इस खूबसूरत और मधुर धुन से छू गए। उस दिन से मिसेस थॉम्पसन ने हर दिन पियानो बजाया। उनके पति का प्यार और यादें हर नोट में जीवित थी। संगीत ने लोगों को उनके घर की ओर खींचा और जल्द ही वह दोस्तों और पड़ोसियों से घिरी हुई थी जो परिवार जैसे हो गए थे। उनका घर अब मौन नहीं था और न ही उनका दिल। आखिरकार भूली हुई चिट्ठी ने न केवल मिसेस थॉम्पसन के जीवन में संगीत लौटाया, बल्कि इसे फिर से प्यार और संगति से भर दिया।